वेलकम टू स्टडी बाय सनी में आपका स्वागत है दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 का फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये हमारा आज का पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो गोवा राज्य से, शिक्षा का अधिकार, या दल बदल कानून से, या इनमें से कोई नहीं। तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये 52वां संविधान जो संशोधन हमारा है दल बदल कानून से संबंधित है। वही दोस्तों हमारा 61वां जो संविधान संशोधन है ये 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। ये आयु जो होती है मतदान की आयु, ये 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। ये हमारा 61वां संविधान संशोधन है दोस्तों। वही हमारा जो 42वां संविधान संशोधन है, 42वां जो संशोधन है ये मौलिक अधिकार से संबंधित है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है ये। और दोस्तों ये मौलिक अधिकार से संबंधित है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। और वही दोस्तों 44वां जो संवैधानिक संशोधन जो है ये हमारा है संपत्ति के अधिकार से, संपत्ति का अधिकार है दोस्तों। ये हमारा 44वां संविधान संशोधन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, तो हमारा कौन सा सही होगा? ये सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बताइए, हॉकी के खिलाड़ी कौन है? पूछा गया दोस्तों कि हॉकी के खिलाड़ी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि हॉकी के खिलाड़ी से कौन संबंध है इसमें। तो आप लोग देख लेना दोस्तों कि हॉकी खिलाड़ी कौन से है। तो उसमें से मनु भाकर है, कमलप्रीत है, हरमनप्रीत है, या डी गुकेश है। तो हाँ, मनु भाकर जो दोस्तों हैं इन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। ये निशानेबाजी से संबंधित है, निशानेबाजी से हैं। और वही कमलप्रीत कोई नहीं दोस्तों, ये हरमनप्रीत जो है ये हॉकी से संबंधित है, हरमनप्रीत हॉकी से। और डी गुकेश जो है दोस्तों शतरंज से संबंधित है, शतरंज से संबंधित है। तो हमारा कौन सा सही होगा? हमारा सी नंबर सही होगा, ये हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये देखिए, पूछा गया पंचवर्षीय योजनाओं से पूछा जा रहा है दोस्तों, बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब कितना था? तो 51 से 56 था, 1956 से 61, 1974 से 78, या 1992 से 97। तो बताइए कौन सा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 के बीच में था। इसी समय में भारी उद्योग पर अधिक जोर दिया गया था, भारी उद्योग पर अधिक जोर दिया गया था दोस्तों। तो हमारा कौन सा सही होगा? बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये देखिए, पूछा गया था कि ओम्स की, ये देखिए फिजिक्स से सवाल था दोस्तों कि ओम का नियम किससे संबंधित है। या पूछा गया था दोस्तों R बराबर होता है जो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, R1 या R2 और R3। ये होता है जो R2 और प्लस R3, ये जो पूछा जाता ये होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें ओम का नियम किससे संबंधित है? V बराबर I/R, V बराबर IR, या R/IV, या R बराबर I/V। तो किससे संबंधित होता है दोस्तों? तो हमारा जो होता है V बराबर IR होता है, V बराबर IR, ये ओम के नियम किससे संबंधित है। तो हमारा कौन सा होगा? V बराबर IR किस में है? ये हमारा 2 नंबर में है। तो हमारा बी नंबर सही होगा, ओम का नियम संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये देखिए, ये पूछा गया मेवाड़ घराना से संबंधित है। घराना से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो मेवाड़ घराना से संबंधित क्या है? गहलोत वंश, सिसोदिया वंश, भील समुदाय, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन होता है दोस्तों? मेवाड़ घराना से संबंधित जो है सिसोदिया राजवंश के संबंधित होते हैं, मेवाड़ घराने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये देखिए, खो खो वर्ल्ड कप से खेल से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। खो खो वर्ल्ड कप आयोजित कहाँ हुई थी? खो खो जो वर्ल्ड कप होता है कहाँ आयोजित किया गया था? तो भारत के नई दिल्ली में हुआ था दोस्तों, नई दिल्ली में। और इसका विजेता जो दोस्तों भारत ही था। कौन थे? भारत ही था। किसको हराकर? नेपाल को हराकर। तो हमारा कौन सा सही होगा दोस्तों? भारत सही होगा। खो खो वर्ल्ड कप का आयोजित भारत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये बताइए आप लोग, देखिए ये पूछा गया मौलिक अधिकार के संदर्भ में राज्य शब्द को परिभाषित करता है। तो किसे? अनुच्छेद 14 से, अनुच्छेद 13 से, अनुच्छेद 12 या अनुच्छेद 13। सॉरी दोस्तों, यहाँ 11 होना चाहिए था या कुछ। तो कौन सा होगा? मौलिक अधिकार के संदर्भ में राज्य शब्द को परिभाषित करता है। तो ये अनुच्छेद 12 से संबंधित है, ये अनुच्छेद 12 से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बताइए आप लोग, मुद्रा नीति कौन तैयार करता है? जो हमारी मुद्रा नीति होती है उसे कौन तैयार करता है? तो SBI करती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या यस बैंक, या वित्त मंत्रालय द्वारा। तो मुद्रा नीति कौन तैयार करता है दोस्तों? तो ये RBI करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये करती है, मुद्रा नीति तैयार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों
ये देखिए फिजिक्स के एक क्वेश्चन और है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ये देखिए ये प्रतिरोध से संबंधित क्वेश्चन था दोस्तों कि ये मात्रक नहीं था कि प्रतिरोध से संबंधित क्या था। तो आप प्रतिरोध के बारे में अच्छे से डिटेल्स पढ़ के जाना है जो। तो बताइए कौन सा होगा दोस्तों। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, एम्पियर, वोल्ट या कैंडेला। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, धारक मात्रक एम्पियर, वोल्ट का मात्रक वोल्ट था, विभवांतर मात्रक वोल्ट होता है और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। तो ये पढ़ के जाना, नेक्स्ट दिन पूछ सकता है दोस्तों। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ये ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये देखिए राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन था दोस्तों कि राष्ट्रपति का संबंधित किससे होता है। तो अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 76 या 56। तो राष्ट्रपति का जो दोस्तों कार्य होता संबंधित अनुच्छेद 52 से संबंधित है। वही राष्ट्रपति का जो क्षमादान की शक्ति है अनुच्छेद 72 में होता है दोस्तों। ये अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है, तो आप राष्ट्रपति से संबंधित पढ़ लेना। और जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है दोस्तों वो अनुच्छेद 53 से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो हमारा कौन सा सही होगा, हमारा बी 52 सही होगा। राष्ट्रपति के संबंध 52 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये बताइए, देखिए ये इतिहास से क्वेश्चन था कि तराइन का युद्ध किसके बीच हुआ था। ये 20 दिसंबर के शिफ्ट में पूछा गया है। तो तराइन का युद्ध किसके बीच हुआ था, गौरी और पृथ्वी चौहान के बीच, पृथ्वीराज चौहान और बाबर के बीच, बाबर और इब्राहिम, अकबर और हेमू के बीच। तो बताइए तराइन का 2 युद्ध हुए दोस्तों, 1191 में, एक 1192 में। 1192। तो पहला जो युद्ध हुआ था दोस्तों वो हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। वही फिर दूसरा युद्ध 1192 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच फिर दोबारा हुआ। इसमें क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। तो हमारा कौन सा सही होगा दोस्तों, तराइन का युद्ध जो था गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये बताइए, ये देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट से है। ये मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन किसे मिला। तो बताइए किसे मिला दोस्तों, ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह, एस जयशंकर, द्रौपदी मुर्मू। तो किसे मिला दोस्तों, ये किसे मिला था, नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी जो यात्रा पे गए थे दोस्तों, 6 दिवसीय यात्रा पे दिए गए थे, तो उन्हें इसी पे मिला था नरेंद्र मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अमित शाह दोस्तों भारत के गृह मंत्री हैं, एस जयशंकर प्रसाद विदेश मंत्री हैं, वही द्रौपदी मुर्मू जो भारत की राष्ट्रपति हैं। तो हमारा कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों करंट से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, अधिक 15 16 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट से दोस्तों। एक और अश्वत्थामा पुस्तक के रचना मूल रूप से किस भाषा में किया गया। दोस्तों पुस्तक से पूछा गया था कि मूल रूप से किस भाषा में किया गया है। तो संथाल भाषा होगा दोस्तों, या मैथिली भाषा, या कोंकण, या डोंगरी भाषा। तो किस में हुआ था दोस्तों, तो ये आत्मथामा पुस्तक जो थी ये डोंगरी भाषा में के रूप में किया गया है। रचना जो इसकी रचना जो है डोंगरी भाषा के रूप में की गई है। तो हमारा डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये बताइए, कोई धन विधेयक नहीं है, नहीं कोई धन विधेयक है नहीं, इसका तय कौन करता है। विधानमंडल में विधानसभा के अध्यक्ष, विधानमंडल के अध्यक्ष, या राज्य का मंत्री, या मुख्यमंत्री, कौन करता है दोस्तों। तो कोई धन विधेयक है या नहीं है कौन करता है, विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष कहते हैं कि ये धन विधेयक है या नहीं। तो हमारा ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये देखिए हमारा क्या है, ये बताइए दोस्तों, निम्न में से किसे कबड्डी का पिता, फादर ऑफ कबड्डी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो मनिंदर सिंह, प्रदीप नरवाल, हरजीत बराड़, बाजा खाना, या अनूप कुमार। किसे कहा जाता है दोस्तों, तो निम्न से कबड्डी का पिता किसे कहा जाता है, हरजीत बराड़ बाजा खाना को कहा जाता है कबड्डी का पिता कहा जाता है। तो ये दोस्तों आज 20 दिसंबर के में पूछा गया क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। बताइए, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे, आर.के. षणमुखम चेट्टी, निर्मला सीतारमण, या मनमोहन सिंह। कौन थे दोस्तों, तो ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, ये तो आसान क्वेश्चन था। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे आर.के. षणमुखम शेट्टी थे दोस्तों, या चेट्टी नहीं शेट्टी होगा, या शेट्टी होता है। और दोस्तों ये स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट पेश करने वाले थे दोस्तों, ये आर.के. षणमुखम शेट्टी जी। तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। वर्तमान में निर्मला सीतारमण जो है यहाँ वित्त मंत्री हैं, और मनमोहन सिंह जो दोस्तों ये भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो हमारा कौन सा सही होगा, ये हमारा आर.के. षणमुखम शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बताइए, ये पूछा गया था दोस्तों कि मैराथन की दौड़ कितने मील की होती है। तो मैराथन की दौड़ कितने मील की होती है दोस्तों, 27.2 मील की, 26.2 मील, 25.2 मील का पॉइंट होगा दोस्तों, और 24.2 मील की। तो जो हमारी मैराथन की दौड़ होती है कितने मील की होती है दोस्तों, वो 26.2 मील की होती है, 26.2 मील की होती है मैराथन की दौड़ हमारी। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये आज के 20 दिसंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बताइए कबड्डी की शुरुआत कब हुई थी। कबड्डी की शुरुआत कब की गई थी, 1920 में, 1925 में, 1927 में, 1930 में। तो कबड्डी की शुरुआत दोस्तों 1920 में की गई थी, वो भी भारत में की गई थी, भारत में। बाद में इसको 1923 में क्या किया गया कि 1923 में इसे टूर्नामेंट में शामिल किया गया। तो ये कबड्डी की शुरुआत कब हुई थी, 1920 में, 1920 में शामिल, 1920 में शुरू की गई, 1930 में इसे टूर्नामेंट में शामिल किया गया था। तो कबड्डी की शुरुआत कब की गई, देखिए दोस्तों खेल से तीसरा क्वेश्चन है, खोल से अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए कैग, जो हमारे कैग CAG का वर्णन किस अनुच्छेद में होता है। महालेखक परीक्षण जो होते हैं हमारे दोस्तों, नियंत्रक और महालेखक परीक्षण जो उनका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। 148, 154, 144, 160 किस में किया गया है दोस्तों, तो वो 148 अनुच्छेद में किया गया है। तो CAG का जो वर्णन किया है दोस्तों 148 अनुच्छेद नंबर 148 में CAG का महालेखक परीक्षण नियंत्रक जो होते हैं हमारे, उनका वर्णन 148 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए गृह मंत्रालय से पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि गृह मंत्रालय से के सचिव कौन हैं। तो अजय कुमार भल्ला, गोविंद मोहन, प्रवीण कुमार या संजय मूर्ति। तो आज गृह मंत्रालय के सचिव जो दोस्तों गोविंद मोहन है। इस समय गृह मंत्रालय से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो हमारे कौन है, गोविंद मोहन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों कौन है, ये बताइए लता मंगेशकर से भी संबंधित देगा, भारत रत्न से संबंधित पूछा भी जा रहा है दोस्तों। लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था, 2000 में, 2001, 2002, 2003 में। तो लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार किस में मिला दोस्तों, संगीत में मिला था, 2001 में मिला था, 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन ओणम किस राज्य से संबंधित है। ओणम जो त्यौहार है दोस्तों, त्यौहार से नृत्य से भी पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। तो ओणम किस राज्य से संबंधित है, तो ये तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र या केरल से किससे संबंधित है। ओणम जो है केरल राज्य से संबंधित है। ओणम त्यौहार जो है दोस्तों केरल राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एनालिसिस कराएंगे। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।